हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 17 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखने जा रहे हैं लाइन चार्ट। क्या सीखने जा रहे हैं? लाइन चार्ट। जैसे कि अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे, वहां पर मैंने आपको एक एक चार्ट को डिफाइन करके बताया है कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम लाइन चार्ट जैसे ही कि सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, लाइन चार्ट पे आपने क्लिक किया, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आपने देख लिया लाइन चार्ट, आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये देखिएगा टेबल, मैंने डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट पावर बीआई में सैंपल डेटा सेट होता है जो कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि इस डेटा को कैसे इंपोर्ट करना है, अगर आप मेरी रेगुलर सीरीज देख रहे हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक काम करता हूं, मैं बिल को जरा मिनिमाइज कर देता हूं। इसको हटा दिया हमने। ठीक है, अब आपने एक्स एक्सिस में डेटा डालना है और वाई एक्सिस में डेटा प्लॉट करना है। ठीक है, उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है ये, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि आपके सामने ये वाला बॉक्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये उनके पास अवेलेबल होगा जो कि न्यू वर्जन पावर बीआई यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पावर बीआई ने ये न्यू लॉन्च किया है। यहां से भी आप एक्स एक्सिस को ड्रैग कर सकते हैं या आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है सेम, बिल पे आप क्लिक करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर भी एक्स एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है, यहाँ पर भी आप डेटा ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास ऐड डेटा तो अवेलेबल है ही नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा आपका पास प्रीवियस वर्जन है। ठीक है, अब ये वर्जन कैसे फाइंड करना है कि कौन सा वर्जन हमारे पास है, इसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया होगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डेट को हम ड्रैग करते हैं। डेट को आप ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर लिया। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये हायरार्की बन के आ गई, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। लेट सपोज मुझे डे नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए, मैं इनको क्रॉस करते जा रहा हूं, ईयर भी नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ मंथ में डिस्प्ले करना है। ठीक है, अगर आपको वापस दोबारा वो लाना है, राइट क्लिक कीजिएगा, ये देखिएगा डेट सिर्फ डेट फॉर्मेट में आ जाएगा, और हायरार्की में क्लिक कीजिएगा, हायरार्की कंप्लीट वही आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या क्रॉस किया था, डे, क्वार्टर और ईयर। मंथ में डिस्प्ले करना है। ठीक है, वाई में क्या आप पुट करना चाहते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, ये सेल्स आ रहा है। ठीक है, सेल्स को आप यहां भी ट्रैक कर सकते हैं और यहां भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा, अब आपको समझ आ जाएगा। एक काम करता हूं, मैं इनको जरा मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसकी मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूं जो कि नेसेसरी होती है। एक काम कर लीजिए, इसको फोकस मोड पे मैं ऑन करता हूं, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आप फॉर्मेटिंग बॉक्स को ओपन करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, या आप ये देखिएगा फॉर्मेट विंडो आ रही है, नहीं तो आप व्यू पे जाते हैं, ये देखिएगा फॉर्मेटिंग इनेबल हो रखा है। डिसेबल करोगे, टिक करोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये देखिएगा फॉर्मेटिंग आ गया। टाइटल आपको चाहिए, इसको लेट्स सपोज ऑफ करते हैं, ये देखिएगा ये टाइटल है। ठीक है, अगर इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सम ऑफ सेल्स बाय मंथ, इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, टाइटल का काम ओवर हो गया। ठीक है, एक्स में जाते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको आपने बोल्ड कर दिया, ये देखिएगा बोल्ड हो गया। ठीक है, इसका फॉन्ट भी बढ़ा देते हैं, इसको आप कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं। ठीक है, इसका आप टाइटल रखना चाहते हैं मंथ, नहीं रखना चाहते हैं तो ऑफ कर दीजिएगा, ये देखिएगा गायब हो गया। ठीक है, ये देखिएगा एक्स पे आपने काम कर दिया, वाई पे क्लिक कर दीजिएगा। वाई पे मिनिमम वैल्यू ये ऑटो होनी चाहिए, ये देखिएगा ऑटो है। अगर आप इसको जीरो करना चाहते हैं, कोई नहीं, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, जीरो यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा जीरो से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर आप ऑटो रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर दीजिएगा, किसी भी सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा आपके पास। ठीक है, अब वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, एक काम कर लीजिएगा, इसको भी बोल्ड कर दीजिएगा, इसका कलर जैसे कि ब्लू कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा ब्लू हो गया। इसका टाइटल आपने रखना है, इसको ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, टाइटल चला गया, अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक है, वाई का काम भी ओवर। ठीक है, ग्रिड लाइन चाहिए, यहाँ से भी आप ये R&D कर सकते हैं,
और फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो आपको कंप्लीट बताया है, उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो भी आप वॉच कीजिएगा। और इसमें जो नीड होती है, जो फॉर्मेटिंग रिक्वायर होती है, वो मैं कर देता हूँ जल्दी से। ग्रिड लाइन की आवश्यकता नहीं है, जूम स्लाइडर, लाइन इन द सेंस ये वाली लाइन है, ठीक है। लाइन को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसको मान लीजिए डैश में करते हैं तो डैश हो जाएगी, ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, इसको सॉलिड ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से राउंड मीटर बेवल, ठीक है। इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिएगा इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं 3 में रहने देते हैं। ये लीनियर है, स्मूथ लाइन, अब ये स्मूथ लाइन आ गई, ठीक है। इसका कलर कैसे रखना चाहते हैं आप, कलर अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये वाला कलर रखते हैं, ठीक है। तो आप कलर भी चूज कर सकते हैं, इसको एज इट इज वही कलर हम रहने देते हैं, ठीक है। ब्लू में अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप शैडो भी दे सकते हैं लाइन को, ये देखिएगा लाइन को शैडो हो गया, ठीक है। मार्कर अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ये देखिएगा हर कहीं पर मार्कर हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा लेबल, ये क्या है, इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो हर किसी के बाद जैन टू दिसंबर सबके आगे डेटा लेबल आ गया, ठीक है। आप चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं, इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, पोजीशन, ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, पोजीशन ऊपर रखना चाहते हैं, अबव कर दीजिएगा, देखिएगा टॉप में चला गया, ठीक है। या आप डाउन भी कर सकते हैं। टाइटल को ऑन कर सकते हैं, वैल्यू ऑन है ऑलरेडी। इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, बोल्ड कर दीजिएगा, इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा दीजिएगा आप, ठीक है। ये देखिएगा टेक्स्ट साइज बढ़ गया, इसको मॉडिफाई आपने कर दिया। डिटेल, बैकग्राउंड, लेआउट, लीडर कलर, इसको ऑफ कर दीजिएगा। लेआउट, लीडर कलर, सीरीज लेवल, प्लॉट, रेफरेंस एरर और एरर बार, ठीक है। ये कंप्लीट फॉर्मेटिंग है। जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है वो मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है। जो डिटेल में जानने के लिए मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप वॉच कीजिएगा। बिल्कुल आपको हर किसी फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। और एक चीज आप जरूर नोट कीजिएगा, जैसे ही मान लीजिए चार्ट पे आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं, जिन्होंने तो सोच लिया इसको क्या बोलते हैं, वो काफी अच्छी बात है, यानी कि आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं टूल टिप। क्या बोलते हैं, टूल टिप। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता देता हूं, इसके रिगार्डिंग ही मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको टूल टिप के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इसको इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। और टूल टिप हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। ये पावर भी है, ऑटोमेटिक टूल टिप होता है, एक होता है कस्टम टूल टिप। अब ठीक है, ये बनते कैसे हैं इसके रिगार्डिंग भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए इसको अगर ऑफ करना है, कैसे करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, टूल टिप को ऑफ कर देना है, ठीक है। आप क्लिक कीजिए, अब आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, बैक टू रिपोर्ट, अब आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा, लाइन चार्ट सीखा, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।